आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। आज की कहानी नेटवर्क 33 पर है फरमान अली की। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं एज फरमान अली सुनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरे पापा जब मुंबई से वापस लौट रहे थे कि एक जगह उन्होंने अपनी बस रोकी पेशाब करने के लिए। फिर जब वो वापस अपनी बस में आए तो उन्होंने देखा कि बस में काले कपड़े पहने एक औरत बैठी है। जब मेरे पापा ने उस औरत को देखा तो पहले तो वो उसे देखकर चौंक गए। फिर उन्होंने उस औरत से कहा, आप गलत बस में चढ़ गई हैं। ये बस बीच में कहीं नहीं रुकेगी, आप उतर जाइए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस औरत ने कहा, भैया मुझे बस थोड़ी ही दूर जाना है और अभी मुझे कोई दूसरी सवारी भी नहीं मिलेगी, प्लीज। रात तो सच में काफी हो रही थी। वक्त देखने पर पता चला कि उस समय रात के 2 बज रहे थे। वक्त देखने के बाद मेरे पापा ने उस औरत से कहा, अच्छा ठीक है, जहां उतरना हो बता देना, मैं बस रोक दूंगा। ये कहकर मेरे पापा बस चलाने लगे। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट बीत चुके थे और बस भी काफी रफ्तार में थी, जिस वजह से अब तक उन्होंने काफी दूरी भी तय कर ली थी। मगर अभी तक उस औरत ने पापा से बस रोकने को नहीं कहा था। मेरे पापा को लगा कि कहीं वो औरत सो तो नहीं गई। उन्होंने उस औरत को आवाज देते हुए कहा, मैडम कहाँ उतरना है आपको? हम काफी दूर आ गए हैं। जब उस औरत ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो वो पीछे पलटे, ये देखने के लिए कहीं वो औरत सचमुच सो तो नहीं गई। जब उन्होंने पीछे देखा तो पाया कि अब वो औरत बस में है ही नहीं। मेरे पापा के मन में अब अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे, जिस वजह से अब डर से उनके हाथ स्टीयरिंग पर कपकपाने लगे। अभी कुछ वक्त बीता ही था कि पीछे से आवाज आई, बस यहीं रोक दो। ये सुनते ही मेरे पापा और घबरा गए और बस रोकने के बजाय उन्होंने बस की स्पीड और भी बढ़ा दी। तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है और अब उनके हाथ पांव भी फूलने लगे थे कि तभी उनका ध्यान उनके कंधे पर गया। उन्होंने देखा कि कुछ गीली गीली सी चीज ऊपर से उनके कंधे पर गिर रही है। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने पाया कि एक भयानक चेहरा, जिसके मुंह से वो गीली सी चीज उनके ऊपर गिर रही है। ये सब देखते ही मेरे पापा बहुत ही घबरा गए और तभी उनकी बस किसी दीवार से टकरा गई, जिस वजह से उन्हें काफी चोट आई। जब उन्हें अस्पताल में होश आया तो उन्हें पता चला कि वो दीवार एक मंदिर परिसर की थी। खैर उस रात जो भी हुआ, बस किसी तरह मेरे पापा की जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।